बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही वायरल होने वाला फ्लावर स्लीव डिज़ाइन, जो कि मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताऊँगी। तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊँगी। तो उसके आगे मैं ये बॉर्डर अटैच करूँगी। आप इसको फुल स्लीव के ऊपर भी बना सकती हैं, तो मैं इसको हाफ़ के ऊपर ही बना रही हूँ और आगे बॉर्डर अटैच करूँगी और पर्ल्स हम इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर के ऊपर इस तरह से स्लीव का पैटर्न कट कर लिया है 7 इंच लंबाई, और आगे से जो बॉटम वाली साइड है वो भी 7 इंच, और कंधा जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यानी अपने साइज़ के हिसाब से ले सकती हैं। मैंने इसका 8.5 इंच रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़े को आपने इस तरह से ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने कपड़े को आड़ा फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से आप अम्ब्रेला कट करती हैं सेम उसी तरीके से आपने कपड़े को इस तरह से आड़ा फोल्ड कर लेना है। तो बहुत कोई लंबी चौड़ी आपको इसमें पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न को पूरा बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से ये पैटर्न भी फोल्ड हुआ हुआ है, तो कपड़े को आपने इस तरह आड़ा कर लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर आपने इस तरह से पैटर्न को रख लेना है। यानी कि आगे वाला जो कोना है वो आगे की तरफ, जो इजाफी है वो आगे चला जाएगा, और यहाँ पे जितना आपका स्लीव की लेंथ आ रही है उसी हिसाब से आप इसको पैटर्न को यहाँ रख के और इधर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। इस पैटर्न के साथ साथ आपने निशान लगा लेना है और आपने इसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अगर आपने 2 स्लीव्स इकट्ठी कट करनी है तो इस तरह से आपने कपड़े को डबल करना है और फिर आपने इसको आड़ा इस तरह से कर लेना है, आड़ा फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। उम्मीद है कि ये सबको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी इस पे वीडियोस बन चुकी हैं, तो मैंने सोचा चले मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा आसान करके इसके तरीके को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको ईज़िली बना सकें, ठीक है, और सबको समझ आ जाए। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर किया है गले की, जहाँ पे हम ये स्लीव की जहाँ तक कटिंग की है, इसको हम इस तरह से करके यहाँ देखें, इसी की सीध के अंदर हम यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारा स्लीव का पैटर्न था, ठीक है। और आके जो इजाफी नोक है यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। बहुत से लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती कि हमने इसको स्लीव को पूरा बंद करना है या आगे कहाँ तक बंद करना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको जहाँ तक स्लीव का पैटर्न आपने रखा था ना, वहीं तक ही आपने जो है आगे से नोक जो इजाफी आ रही थी, बस आपने उसी को स्टिच करना है। तो अब हमने इसको इस तरह से किसी भी टूल की मदद से सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से सीधी साइड की तरफ हमने इसकी नोक को पलट लेना है इस तरह से। आप चाहें तो इसको इस तरह ही अंदर की तरफ ही करके लेयर्स बना लें, लेकिन मैं आपको पहले इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये देखें, ये हमारी सेम उसी स्टाइल में स्लीव बन रही है। ये देखें, इस तरह से नोक वाली। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे और ये नोक वापस से हम इस तरह से अंदर की तरफ करके और इसको लेयर्स में इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, कोने को, ये जो कोना है इसको हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे सेंटर में, और इसकी साइड से कपड़ा आप इस तरह से पकड़ती जाएंगी और लेयर्स को इस तरह से बनाती जाएंगी, और सेंटर में आपका बहुत ही प्यारा सा फ्लावर ये देखें बन जाएगा। बहुत ही आसानी से ये देखें हमने बना लिया, कटिंग भी कर ली और इसको स्टिच भी कर लिया। अब चाहें तो अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बनाती हैं तो बाकी की जो आपकी मेजरमेंट है स्लीव्स की, वो आप इसके आगे कपड़ा अटैच करके स्लीव को मुकम्मल कर लें। और अगर आपने स्लीव इसको हाफ़ रखना है, बच्चों की फ़्रॉक के ऊपर बनाना है, तो आप फिर हाफ़ ही बनाएंगी, तो इसके आगे आप लेस या बॉर्डर अटैच कर लें, ठीक है। तो मैं इसके आगे बॉर्डर अटैच करूँगी और उससे पहले हम यहाँ पे टांके लगाएंगे। तो टांके लगाने के साथ ही मैं इसके अंदर पर्ल्स भी अटैच करूँगी वाइट कलर के, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। ये यहाँ पे जो सिलाई वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको आपने यहाँ पे इस तरह से पहले करके आपने स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो पर्ल्स नहीं लगाना चाहती तो आप सिंपल भी इसको इस तरह से सुई धागे से यहाँ पे आपने टांके लगा के और इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो ये आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पक्का हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर जो है पर्ल्स भी साथ ही अटैच कर लूँगी। तो इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखें, सुई में मैंने धागा डाल लिया और इस तरीके से मैंने इसके अंदर पर्ल्स अटैच किए हैं। यहाँ पे आपको मैं 2-3 पर्ल लगा के दिखा भी देती हूँ कि आपने किस तरीके से लगाने हैं, बहुत ही आसानी के साथ। आप ये जो है डिज़ाइन देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है बिगनर्स को स्पेशली, कि ये हम किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं इसका इंतहाई आसान तरीका जो है वो शेयर करूं, ताकि इजीली सबको समझ आ जाए। तो ये देखें, पर्ल्स भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगी। तो आप चाहें तो इसके दूर दूर जो है अलग अलग के पर्ल लगा लें। मैंने यहाँ पे एक लाइन में ही लगा दिए हैं, तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरह पर्ल्स के साथ भी बना सकती हैं, और विदाउट पर्ल भी ये वैसे भी प्यारा लगता है।
तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे और बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ मैंने बनाने सिखाए हुए हैं। आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें सीध में मैंने पर्ल्स लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी साइडों पे भी लगा दूँगी। ये देखें साइड्स पे भी मैंने इस तरह से कुछ लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे तो बाद में मैंने इनको ना साइड्स वाली को हटा दिया था। तो यहाँ पे अब मैं इसके आगे बॉर्डर जो है वो अटैच करूँगी, जो मैं बॉर्डर प्रेस करके ऑलरेडी रखा हुआ है इसी कपड़े के साथ ही जो डिज़ाइनिंग के लिए बॉर्डर दिया गया था वही मैं इसके आगे लगा रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 1.5 इंच की जो है ये हमारी पट्टी है बॉर्डर की, 1.5 से 2 इंच की है। तो यहाँ पे 7 इंच की बाजू थी और ये तकरीबन टोटल 9 इंच का हमारा ये बाजू बन गया है। तो हम सिंपल बॉर्डर को अटैच कर लेंगे एक ही सिलाई में। अब आप ये देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा फ्लावर वाला डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे हम साइड की सिलाई फ़िटिंग की चला लेंगे, अपनी फ़िटिंग के हिसाब से आपने सिलाई चला लेनी है और अब हम इसको कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई चीज़ समझ ना आए तो वो भी बता दिया करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि साइड वाले पर्ल्स मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने इनको हटा दिया था बाद में, ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में एक ही लाइन मैंने छोड़ी थी, वो मैं आपको एंड पे ये देखें ये लुक इसकी आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।